नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। आन बान और शान का प्रतीक माना जाता है चित्तौड़गढ़। कहने को तो चित्तौड़गढ़ की ख्याति न केवल देश में बल्कि विदेशों तक भी है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि 5 मई को चित्तौड़गढ़ का स्थापना दिवस है। लेकिन जिस आन बान और शान की बात हम करते हैं, उस स्थापना दिवस को लेकर चित्तौड़गढ़ प्रशासन, नगर परिषद द्वारा किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है। एवं चित्तौड़गढ़ की एक संस्था चित्तौड़ी आठम द्वारा महोत्सव समिति द्वारा यह आयोजन किया जाता है। हालांकि इसमें लोगों की भागीदारी भी काफी कम रहती है। जबकि चित्तौड़गढ़ के स्थापना दिवस की जब बात हो तो इस आयोजन को धूमधाम के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाना चाहिए। लेकिन इस संस्था द्वारा सवेरे दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर पर ध्वजारोहण और उसके बाद सायं सुभाष चौक पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस दौरान काफी कम लोग एकत्रित होते हैं और प्रशासन द्वारा किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है। हालांकि 5-7 साल पहले चित्तौड़गढ़ के एक तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा चित्तौड़गढ़ को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम धूमधाम से प्रारंभ किया गया था। लेकिन जब वह जिला कलेक्टर थे तब तक वह कार्यक्रम चला और उसके बाद सब कुछ हर कोई भूल गया और स्थापना दिवस के नाम पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में कोतवाली पुलिस ने छिपा मौला में एक घर में आईपीएल पर चल रहे क्रिकेट मैच को लेकर सट्टा लगाए जाने की जानकारी मिलने पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक उदयपुर का, एक मंदसौर जिले का और एक छिपा मौला निवासी बताया जाता है, जिसके घर पर यह सट्टा खेला जा था। पुलिस ने इस दौरान लैपटॉप एवं अन्य कुछ उपकरण भी बरामद किए और लाखों रुपए का हिसाब किताब भी पकड़ने की जानकारी है। कई अभिभावक चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने, मरीजों की सेवा करे और इसी डॉक्टर की परीक्षा के लिए जो सबसे कठिनतम परीक्षा मानी जाती है यानी कि नीट, उसका आयोजन चित्तौड़गढ़ समेत पूरे देश में रविवार को संपन्न हुआ। 23 लाख परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए अपना पंजीयन करवाया, लेकिन सिलेक्शन होगा केवल 2.5 लाख परीक्षार्थियों का, यानी कि केवल 2.5 लाख डॉक्टरी बनने के लिए छात्र एवं छात्राएं इस परीक्षा को सफल कर पाएगी। और इसी कारण यह परीक्षा बहुत कठिन होती है और कई परीक्षार्थी तो ऐसे गत 5-7 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह नीट परीक्षा को वह पास कर ले, लेकिन इसके बावजूद वह सफल नहीं हो पा रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट रविवार को देश भर में आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ में 4 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न हुई, जिसके लिए 1560 परीक्षार्थियों ने पंजीयन करवाया था, जिनमें कई बाहर के जिले के परीक्षार्थी शामिल थे। हालांकि इस परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षार्थी अनुपस्थित भी रहे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के साथ ही अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने में लगी रही। चित्तौड़गढ़ में मेजर नटवर सिंह स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंती, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित इस परीक्षा के लिए प्रातः 11 बजे से पहले ही अभ्यर्थी अपने अभिभावकों के साथ केंद्रों पर पहुंचने लगे। हालांकि इसके लिए दोपहर 1:30 बजे तक केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन अधिकांश परीक्षार्थी दोपहर 12:30 बजे तक केंद्रों के अंदर पहुंच गए थे। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले सभी उम्मीदवारों की कड़ी जांच की गई। परीक्षार्थियों को पहचान पत्र, प्रवेश पत्र और निर्धारित ड्रेस कोड के आधार पर भी प्रवेश की अनुमति दी गई। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया एवं 3 तरह की सुरक्षा इस दौरान देखने को मिली। कई परीक्षार्थियों के हाथ और गले में पहने
धागे तक पहनने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण उन्हें बाहर ही काटने पड़े। सुरक्षा की दृष्टि से पेन ले जाने की अनुमति भी नहीं दी गई और उन्हें केंद्र के अंदर ही यह पेन उपलब्ध करवाया गया। यहाँ तक कि नोट एवं सिक्के ले जाने तक की भी अनुमति नहीं थी। परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से पहले अभ्यर्थियों की पैंट की जेब पर मौजूद चेन तक को काट दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मेटल का कोई भी आइटम परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जाने दिया गया। छात्राओं को भी सभी जेवरात खोलने को कहा गया, जिसके कारण उनके साथ आए अभिभावकों आदि को छात्राएं अपने पहने हुए आभूषण आदि देने में लगी रही। पीजी महाविद्यालय केंद्र पर धागा काटने के लिए कैंची नहीं होने से अभिभावकों को अपने स्तर पर मुश्किल से अपने पुत्र या पुत्री के यह धागे तोड़ने पड़े। लेकिन इसको लेकर उन्होंने यह कहते हुए नाराजगी जाहिर की कि शुभ कार्यों के समय यह धागे पहनाए गए थे और इसको खोलने का कोई औचित्य उन्हें समझ में नहीं आता है। इस दौरान इसी केंद्र पर कोटा से आए एक छात्र के पैंट की जेब की जब जिप समेत उसे जाने की अनुमति नहीं दी गई तो उनके अभिभावक नाराज हो गए और उनका कहना था कि नियमों में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। मैं आया हूँ कोटा से। अभी कहाँ लेके जाऊँगा बच्चों को ये निकालने के लिए? अरे तो उस पर लिखा हुआ ना आपके कागज पर? नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है आपका? नहीं लिखा हुआ है कि चेन वाला ये? जिप नहीं लिखा है, जिप नहीं लिखा है। ये तो लग रहा है, ये तो लोग चेन के लिए कौन कर रहा है? कागज लिख रहा है। हो गया? इसी तरह अन्य कुछ मुद्दों को लेकर भी अभिभावक परीक्षा केंद्रों के अंदर एवं बाहर मौजूद पुलिस कर्मियों आदि से उलझते हुए दिखाई दिए, जिनका कहना था कि नियम तो होने चाहिए लेकिन इतने कड़े नियम भी नहीं होने चाहिए और इतनी पाबंदी भी नहीं लगाई जानी चाहिए। परीक्षा केंद्रों के बाहर कई अभिभावक ऐसे थे जो कि अपने पुत्रियों के कानों में पहने जेवरात आदि खोलते हुए देखे गए और उन्हें इसके लिए काफ़ी अधिक मुश्किलें भी आई। खासतौर पर जिन छात्रों ने अपने हाथों में धागा पहन रखा था उसको खोलने या तोड़ने में भी अभिभावकों को परेशानी आई और अपने स्तर पर काफ़ी देर तक वह प्रयास करते रहे, जबकि अन्य एक दो केंद्रों पर पुलिस कर्मियों के पास कैंची आदि की व्यवस्था थी और उसी से वह धागा तोड़ते हुए दिखाई दिए। नीट परीक्षा अन्य परीक्षाओं के मुकाबले काफ़ी अधिक कठिन परीक्षा मानी जाती है और इस परीक्षा के समाप्त होने तक कई परीक्षा केंद्रों के बाहर अपने बच्चों को छोड़ने आए परिजन केंद्र के आसपास पेड़ों एवं छायादार स्थानों पर बैठे हुए दिखाई दिए। कई परीक्षार्थियों के साथ उनके माता पिता के साथ भाई बहन भी साथ आए थे, जिनको अपने परिवार के सदस्यों को डॉक्टर बनने की काफ़ी उम्मीद थी। हालांकि सभी का कहना था कि यह परीक्षा अन्य परीक्षाओं के मुकाबले काफ़ी कठिन होती है। इस दौरान कई परीक्षार्थियों ने बताया कि गत 4-5 वर्षों से वह परीक्षा दे रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही है और इस साल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। रविवार साय 5 बजे किस तरह का परीक्षा पेपर हुआ? संपन्न होने के बाद रोडेट बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की काफी अधिक हो गया। भीड़ फर्स्ट देखी चांस गई, आपने दिया या जिन्होंने बताया कि थर्ड टर्म प्रश्न पत्र तो पिछले ठीक-ठाक साल के हुआ। मुकाबले इस बात की बात करें साल का तो थोड़ा ही जीता इसके मुकाबले। इसके मुकाबले इजी था। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं आप? बस ड्रीम था बचपन से, हाँ, सोचा था 9th-10th में कि डॉक्टर बनना है। और क्या डिफिकल्ट आज क्या डिफिकल्ट रहा? केमिस्ट्री थोड़ी लगी थी। केमिस्ट्री थोड़ी थी मेरी तरफ से। आप भी नीट का एग्ज़ाम देना है? कैसा रहा? कुछ टिपिकल था फिजिक्स वगैरह? सब अच्छा ही था। सब अच्छा ही था। तो कौन सा आपका टर्म है? फर्स्ट बार है या सेकंड बार है? फर्स्ट अटेम्प्ट में? क्या उम्मीद है? पार हो जाएगा? चलते फिरते कई तरह के आपने वाहन तो देखे होंगे, चलते फिरते जानवर देखे होंगे, बहुत कुछ चलता फिरता देखा होगा आपने, लेकिन क्या चलता फिरता पंप भी होता है? जी हाँ, कुछ समय पहले जिला रसद
विभाग द्वारा इसी तरह की एक कार्रवाई की गई थी और चलते फिरते पेट्रोल पंप को पकड़ा था। लेकिन इसी तरह का एक चलता फिरता पंप चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में सदर थाना से महज कुछ दूरी पर मुख्य मार्ग पर संचालित हो रहा है। और इस चलते फिरते पंप से डीजल की सप्लाई न केवल यहाँ स्थित एक भोजनालय के बाहर की जाती है, बल्कि अन्य स्थानों पर भी अवैध रूप से इस चलते फिरते पंप को भिजवाया जाता है, जो कि एक पिकअप वाहन में संचालित किया जा रहा है। चित्तौड़ दर्शन को गत कई समय से इस अवैध पंप के बारे में जानकारी मिल रही थी और रविवार को चित्तौड़ दर्शन की टीम जब मौके पर पहुंची तो यह चलता फिरता पंप वहां पिकअप वाहन के अंदर मौजूद मिला। और यहाँ पर मौजूद जब एक कर्मचारी से बातचीत की तो वह कोई जवाब देता उससे पहले मोटरसाइकिल पर बैठकर वह फरार हो गया। काफी देर तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह लौटकर नहीं आया। चलता फिरता तो आपने काफ़ी कुछ देखा भी होगा, बैठने का आनंद भी लिया होगा, लेकिन यह है निम्बाड़ा में सदर पुलिस थाना से कुछ दूरी पर स्थित एक भोजनालय। और इस भोजनालय में शुद्ध शाकाहारी भोजनालय के अलावा आपको डीजल भी मिल जाएगा। यह बात अलग है कि यह डीजल मिलावटी हो सकता है, लेकिन यह डीजल आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस डीजल के लिए बाकायदा एक पंप है और पंप भी कोई ऐसा वैसा पंप नहीं है, बल्कि चलता फिरता पंप। जी हाँ, इसी भोजनालय के बाहर गत कई समय से एक चलते फिरते पंप से डीजल की सप्लाई हो रही है और इस भोजनालय के अंदर रखे हुए हैं डीजल भरने के यह कई उपकरण। चित्तौड़ दर्शन को गत कई समय से इस पंप से अवैध रूप से इस तरह डीजल की बिक्री की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद चित्तौड़ दर्शन की टीम रविवार को जब इस भोजनालय पर पहुंची, यहाँ पर एक कर्मचारी बैठा हुआ मिला जिसे इस पंप के मालिक आदि के बारे में जानकारी चाहिए, तो वह कोई जवाब देने के स्थान पर इस भोजनालय के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठकर ऐसे फरार हुआ कि वह फिर से 1 घंटे बाद भी लौट कर नहीं आया और भोजनालय सुना होने के बावजूद वह यहाँ से रफ्फू चक्कर हो गया, क्योंकि उसे के पास किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। उसके पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिरकार उसके द्वारा या इस भोजनालय के मालिक द्वारा जो यहाँ डीजल बेचा जा रहा है उसकी डीजल की सप्लाई कौन करता है और इसमें कौन कौन लोग शामिल है और पुलिस एवं रसद विभाग आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। क्या ऊपर से या और कहीं से सब कुछ यहाँ कथित मिली भगत का खेल चल रहा है और इसी कारण इसमें यह तेल का खेल भी चल रहा है। और बाहर हमें यह पिकअप वाहन दिखाई दिया, हालांकि बाहर से दिखाई देने पर यह साधारण पिकअप अन्य पिकअप की तरह दिखाई दिया और हमें लगा कि जो जानकारी दी गई वह शायद किसी ने गलत दे दी, लेकिन जानकारी पुख्ता थी। इसके कारण जब इस पिकअप वाहन को हमने ऊपर चढ़कर देखा तो ऊपर जाने के बाद नज़ारा कुछ और ही हमें देखने को मिला और इस पिकअप वाहन के अंदर डीजल के ट्रक रखे हुए थे और ऊपर लोहे की शीट से इस तरह दरवाज़ा बना रखा था, ढक्कन लगा रखा था, जिससे आसानी से पता किसी को नहीं लग सके कि यह चलता फिरता एक पंप है और इस पंप के माध्यम से किसी भी स्थान पर डीजल की सप्लाई की जा सकती है। श्री बालाजी फैमिली रेस्टोरेंट के मालिक के बारे में जो इस बोर्ड के ऊपर जिसका नंबर लिखा था वहां संपर्क करने पर बताया कि वह तो पहले यहाँ के मालिक थे और अब उन्होंने छोड़ दिया है और यह पिकअप वाहन के ऊपर का हिस्सा, इस पर यह लोहे की शीट से ढक्कन बनाया हुआ है और इसी के नीचे डीजल देने का स्थान भी बनाया हुआ है जहां से लोगों को डीजल की सप्लाई की जाती है। चित्तौड़ दर्शन पर इसी तरह गत 1 मई को जिले में चल रहे अवैध पंप के बारे में खुलासा किया गया था, लेकिन जिला रसद अधिकारी कोई टीम का गठन करते उससे पहले ही चित्तौड़ दर्शन पर यह खबर दिखाई जाने के बाद
जिन पंप के बारे में हमने जानकारी दी थी वह दोनों ही पंप स्वयं संचालकों द्वारा बंद कर दिए गए और रविवार को मौके पर जाने पर ये दोनों बंद मिले। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।